है रुसवाई की। आपी, तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अम्मा तो मुझे हर बात पर डांटती रहती हैं। तुम्हारे जाने के बाद कौन बनेगा मेरी ढाल? तो ठीक है, शादी के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी, फिर तुम्हारी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। छोड़ो आपी, सब मुंह देखे की बातें हैं। आंख ओझल पहाड़ ओझल। शादी के बाद तो सब लड़कियां बदल जाती हैं। शादी के बाद सिर्फ ससुराल, शौहर और बच्चे याद रह जाते हैं। बहन कहाँ याद रहेगी तुम्हें? अच्छा, तो मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? हाँ? अरे नहीं आपी, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो सीरियस ही हो गई। तुम्हें अम्मी के मिजाज का तो पता है, वो छोटी से छोटी बात पर कितना गुस्सा करती हैं। तो तुम उन्हें शिकायत का मौका ही ना देना। अब अगर आगे से तुम जवाब दोगी तो वो गुस्सा तो होंगी। वैसे भी जब दो लोग एक अहम रिश्ते में जुड़े हो ना, तो एक को कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। अब तुम अम्मी अब्बा को ही देख लो, दोनों का मिजाज आग की तरह है, तभी झगड़ते रहते हैं। क्योंकि अब मर्द अपने आप को इतनी आसानी से बदल नहीं सकता, इसलिए ये कुर्बानी औरत को ही देनी पड़ती है, तभी जाके एक मजबूत रिश्ता कायम होता है। शायद तुम ठीक कहती हो आपी, लेकिन मैं बिल्कुल अम्मा की तरह हूँ। मुझ में सब्र और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो तुम पढ़ी लिखी भी तो हो ना, अपने आप को बदल भी सकती हो। बस थोड़ा अपनी अना को मानना पड़ता है, और जहाँ मोहब्बत हो, हाँ, अना की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अच्छा चलो, अब चल के सो जाते हैं। अगर अम्मा ने ये लाइट ऑन देख ली ना तो डांट पड़ेगी। हाँ चलो सो जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, सो जाते हैं। हेलो। हाँ फौजिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ यार। तुम्हें आज मेरे साथ शॉपिंग करने जाना है शाम में। घर से देर तक बाहर रहने की इजाज़त लेकर आना, ठीक है? नहीं यार, मैं नहीं आ सकूंगी। वो अम्मा की तबीयत वैसे ही खराब है और वो परेशान भी रहती हैं। अरे कम ऑन यार सबा, अरशद भाई ने खुद कहलवाया कि तुम्हें भी जरूर बुलाएं। क्या? उन्होंने खुद कहलवाया है मेरे लिए? हाँ ना, अब तुम बताओ कि तुम आ रही हो कि नहीं। मैं जरूर आऊंगी। जानती हूँ ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए होते हैं, फिर वो शख्स क्यों मुझे ख्वाबों की खुशनुमा दुनिया में घसीट रहा है। और मुझ जैसी लड़कियों को तो ख्वाब देखने का कोई हक ही नहीं होता, मगर फिर भी वो मेरे दिलो दिमाग पर ख्यालात बनकर छाता जा रहा है। सबा, ये देखो यहाँ पर खड़ी हुई है। सबा, किन ख्यालों में गुम हो? कितनी देर से आवाज दे रही हूँ। कहीं नहीं आप ही, बस ऐसे ही, कुछ नहीं। यूं ही, बस यूं ही ऐसी खड़ी सोच रही थी? अब नहीं आप ही, मैं एग्जाम्स के बारे में सोच रही थी। वो तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है ना, तो अब मुझे तो टाइम ही नहीं मिलेगा तैयारी करने का। क्यों? मेरी शादी में तुम्हें क्या करना है? घर के इतने सारे काम होते हैं आप ही। अरे तो मैं हेल्प कर लूंगी, तुम एग्जाम्स की तैयारी कर लेना। थैंक यू आप ही। अच्छा आप ही, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है तो मैं तैयारी कर लूं?
अस्सलाम वालेकुम जी। तुम आमिर हो ना? जी, आपका कज़न। वो मामू से मिलना था। वो तो सब घर पर नहीं है। अच्छा, कब तक आ जाएंगे? यूजुअली ही कम्स वेरी लेट, तो इंतजार करना तो बेकार होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुमने तो कहा था तुम्हारे कजन साथ आएंगे। अरे उनका फोन आया था माजरत करने के लिए, कह रहे थे कि आने की कोशिश करेंगे। मैंने ही कहा था उनसे कि शादी की शॉपिंग मैं और सबा खुद कर लेंगे। शादी? किसकी शादी? अरे अरशद भाई की शादी, और किसकी। वो जब भी तो शॉपिंग में बिजी रहते हैं। वो यूके से यहाँ शादी करने के लिए तो आए हैं, शादी करके अपनी मिसेस को साथ ले जाएंगे। मगर तुमने पहले तो कभी बताया ही नहीं। अरे बात चल रही थी उनकी, उन्होंने सख्ती से मना किया था कि किसी को कुछ मत बताना जब तक बात फाइनल ना हो। चले? कसूर तो मेरा अपना है। मैंने ख्वाबों के खुशनुमा महल तामीर करने शुरू कर दिए। उसने कब मुझसे कुछ कहा था? हाँ, शायद रवैये और लहजे होते हैं जो हम लड़कियों को खुशगुमानी की सुनहरी दुनिया में ले जाते हैं। हालांकि लड़कियों को तो हमेशा समझौते ही करने पड़ते हैं। मगर मैं कैसे समझौता करूं? किस किस बात के लिए समझौता करूं? तुम ठीक हो? आपी, ये समझौता कैसे होता है? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता? हम जैसे लोग जिनमें कुछ हासिल करने की ताकत नहीं होती, हमें वही क्यों चाहिए होता है जो शायद हमारे नसीब में नहीं होता। जैसा हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं होता? तुम ठीक कह रही हो। जो चीज हमारे नसीब में नहीं होती ना, उसके लिए हमें सब्र ही करना पड़ता है। सब्र की ताकत ही हमें उस पसंदीदा शय ना मिलने पर समझौते पर मजबूर करती है। तुम मेरी एक बात याद रखना, जो हमें ख्वाहिश की तलब देता है वही हमें लाहासिल पे सब्र भी देता है। आप ही, मैं वाकई बहुत बेवकूफ हूँ। अगर तुम्हें मेरी बेवकूफी का पता चल जाता तो मैं अपनी ही निगाहों में गिर जाती।